आप सोशल मीडिया पे उल्टी-सीधी चीज़ों को स्क्रॉल करते रहेंगे। आप अननेसेसरी का कचरा अपने दिमाग में डालते रहेंगे, ओवरबर्डन करेंगे। वेगस नर्व की इंटेलिजेंस बिगड़ गई, गट ब्रेन एक्सेस सब डिस्टर्ब हो गया एंड बॉडी की केमिकल केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है। आप अपने डिसीजंस नहीं बना पाएंगे, आप प्रोक्रास्टिनेट करेंगे और आप और ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस खोते चले जाएंगे। मेरा खुद का कोई कॉन्फिडेंस है नहीं, लाइफ का कोई पर्पस है नहीं, एक कंफर्ट जोन में आप पड़े हुए हो, रिलेशनशिप भी आपकी कुछ अच्छी है नहीं, लाइफस्टाइल भी आपका कुछ अच्छा है नहीं। हेलो माय डियर वंस, आज मैं आपको ऐसे 7 कारण बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आप किसी भी तरीके के डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप जाने अनजाने कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, कभी एंजाइटी डिसऑर्डर्स के रूप में, कभी सीवियर डिप्रेशन के रूप में, कभी ओसीडी के लूप में फंस के, तो कभी स्किज़ोफ्रेनिक होकर, कभी बाइपोलर डिसऑर्डर, तो कभी सीज़र अफेक्टेड डिसऑर्डर, तरह-तरह के और भी टॉर्चर कर देने वाले डिसऑर्डर्स आपको हो जाते हैं। फिजिकल हेल्थ भी सफ़र करती है, आप सोशली भी कट जाते हैं, फैमिली के लिए भी स्ट्रगल आ जाती है। मतलब ज़िंदगी एक तरीके से रुक सी जाती है। अगर हमें यही पता चल जाए कि हमें क्या ठीक रखना है, कैसे बैलेंस रहना है, तो फिर इनमें से कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। लाइफ स्मूथ चलेगी और हम अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है, लास्ट तक देखना और इसे शेयर ज़रूर कर देना ताकि बाकी लोग भी अपना खास ख्याल रख सकें और सब एकदम हेल्दी रहें। तो समझते हैं आप। देखो, जब आप ना अपनी रूट्स से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हो, मतलब आपके जीवन का जो बेस है, अगर आप उससे ही कटे-कटे से रहते हो, तो आपको सूनर और लेटर प्रॉब्लम्स आएँगी ही आएँगी। अब वो बेस क्या है? वही, अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हो। सबसे पहले तो आपकी रीच में ये शरीर ही है ना। मन तो आपके पकड़ में आता नहीं है, बड़ा चंचल है, ना दिखता है, छलिया जैसा है। पर ये शरीर तो आपकी पकड़ में आता है ना। अगर आप इसका ख्याल नहीं रखते हो, इसका ख्याल रखने के लिए सबसे पहले आप जो खाते हो, अगर माँ प्रकृति के दिए अनुरूप आप नहीं खाते हो, बहुत ज़्यादा जंक फूड, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड आप खाते हो, आप बिना भूख के कभी भी ऐसे ही खाते रहते हो, तो आप अपने शरीर को अब्यूज़ करते हो। इस शरीर को मूवमेंट चाहिए। आप एक्सरसाइज़ ही नहीं करते हो, आप इस शरीर को रेस्ट नहीं देते हो, आप इस शरीर को रीजेनरेट करने के लिए प्रॉपर स्लीप नहीं देते हो, तो कैसे ये शरीर आपकी अच्छे से सेवा करेगा? सनलाइट सबके लिए अवेलेबल है, जीवनदायिनी है, लेकिन फिर भी हम घर में पड़े रहेंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम धूप नहीं लेंगे, घास में नंगे पाँव नहीं चलेंगे, हम ग्रीनरी को एन्जॉय नहीं करेंगे, फ्रेश एयर नहीं लेंगे हम क्वालिटी फूड, फ्रूट्स वगैरह ये सब नहीं खाएँगे, नट्स, सीड्स जो हमें नेचर ने गिफ्ट में दिए हैं। हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए, ताकि ये हमारी अच्छे से सेवा कर सके, हम इसे किसी भी ऐसे प्रोसेस में एंगेज नहीं करेंगे, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी या डांस, एरोबिक्स, किसी भी तरीके का आप जिमिंग, कार्डियो कुछ भी करते हैं, आप नहीं करेंगे। आप मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क को तो भी छोड़ ही दो। ये जो बेसिक सी चीज़ें जो कॉमनली सब बिलीव कर लेते हैं, चलो मेडिटेशन का अभी ना अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। लोग मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क पर भी बहुत ज़्यादा अब यकीन करने लगे हैं। लेकिन जो लोग इन चीज़ों के लिए नहीं भी करते, सोचते हैं कि एक सर्टेन एज के बाद ये सब चीज़ें करेंगे। तो कम से कम जिम जाने का एक कल्चर जो ऑलरेडी है, या फील्ड में जाकर रनिंग का, स्ट्रेचिंग का, वो सब भी अगर आप नहीं करोगे, तो फिर आप जो है ना बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। तो आपको समझना है कि ये जो गलतियां हैं वो आपको मुश्किल में डालेंगी। आप रात को 1 बजे 2 बजे सोओगे, जो प्रकृति ने सोने का समय निर्धारित किया है, आप प्रकृति के विरुद्ध जाकर खड़े हो जाओगे, तो आपको दुष्परिणाम तो भोगने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहली गलती ये हो जाती है। दूसरी जो गलती होती है कि हम ना रिपीट मोड पर अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। हम क्रिएटिविटी को, जो रियल फन है, उसे एंजॉय नहीं करते हैं। हम अपनी हैप्पीनेस को ना हमेशा कुछ बड़ा होगा,
तब अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। ऐसे ना उस सेलिब्रेशन को आगे टालते रहते हैं। हम जिस मोमेंट में होते हैं, उस मोमेंट में हम उस एक्टिविटी को एन्जॉय नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम आगे की कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं, या फिर क्या छूट गया है, उस पर फ़ोकस बनाकर रखते हैं। और हम क्रिएटिव नहीं होते। हम छोटी-छोटी सी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ में भी फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, कुछ न्यूनेस ला सकते हैं। क्योंकि जब भी कुछ न्यूनेस लाते हैं आप डेली बेसिस पर, तब आपके अंदर एक अलग ही चार्म रहता है लाइफ को लेकर। अगर आप हर चीज़ को बिल्कुल बैलेंस में करते हैं, तब जाकर आप उस हैप्पीनेस को नेचुरली फ़ील करते हैं। लेकिन वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको जिस अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, जिस ट्रू नॉलेज की ज़रूरत होती है, वो तो आप लेते नहीं हैं। आप सोशल मीडिया पे उल्टी-सीधी चीज़ों को स्क्रॉल करते रहेंगे। आप अननेसेसरी का कचरा अपने दिमाग में डालते रहेंगे, ओवरबर्डन करेंगे, अननेसेसरी अपनी सेंसेस को ऐसी जगह एंगेज करके रखेंगे, जहाँ से आपको रिपीटेड वही बासी कचरा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब वो आपके अंदर जा रही है, तो वो आपके अंदर इन्फीरियरिटी डाल रही है, वो आपके अंदर इनसिक्योरिटी डाल रही है, वो आपको कंपैरिज़न मोड में डाल रही है, वो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर कर रही है, कभी जेलसी का, है ना? कभी आपको स्कैरसिटी का लगने लग जाता है। आपके अंदर अननेसेसरी का एक गुस्सा-सा अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कि आप इतने ब्लेस्ड क्यों नहीं हैं। अननेसेसरी के इन सारे अनहेल्दी इमोशंस को बहुत ज़्यादा आप अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। और जितना आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते थे, अपने आप को अपग्रेड कर सकते थे, वो सब आप नहीं करते हैं। फिर आप मान ही लेते हैं कि आप और लोगों से बहुत पीछे हैं, और धीरे-धीरे आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आपके अंदर का जो न्यूनेस है, जो कि नेचुरली कुदरत ने आपको एनर्जी सेंटर दिया है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी एनर्जी डिप्लीट होने लग जाती है, और आप बस रिपीट मोड पर अपनी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। और जब आप इतना अनहैप्पी हो जाते हैं अपने आप से, बहुत ही अनप्लेज़ेंट फीलिंग्स में रहते हैं, तो धीरे-धीरे आपको कुछ एडिक्शंस लग जाते हैं। मोबाइल एडिक्शन लग गया, कुछ लोगों को गैम्बलिंग का, कुछ लोगों को सेक्सुअल एडिक्शन, कुछ को पॉर्न देखने का एडिक्शन, कुछ भी इस तरीके से एडिक्शन और ऑब्सेशन की आप लूप में फँसना शुरू हो जाते हैं। तो ये आप गलती कर रहे होते हैं। आपको ये समझना है कि चेंज आपको होना ही है अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने थॉट प्रोसेस में, अपने जो इमोशंस हैं, आप जो फ़ील करते हैं, आप अगर सेम चीज़ बार-बार, बार-बार रिपीट करते रहेंगे, तो सेम ही तरीके के इमोशंस आपके अंदर ट्रिगर होंगे, और जब तक आप वैरायटी ऑफ इमोशंस को फ़ील नहीं करेंगे, तो आप लाइफ़ को पूरी तरह से कहाँ जी पाएँगे? तो उसके लिए आपको रिपीट मोड पर लाइफ़ जीना छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये गलती करते रहेंगे, तो भी आप एक ना एक दिन प्रॉब्लम में फँसेंगे ही फँसेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो इन्फीरियरिटी बैठ जाएगी, और आपके अंदर बस जो इमोशंस की केमिस्ट्री है, वो बिल्कुल ऐसे नेगेटिव इमोशंस सेट हो जाएँगे कि आप उससे फिर बाहर आना चाहेंगे, तो आ नहीं पाएँगे। और धीरे-धीरे आपके अंदर की एनर्जी इतनी डिप्लीट होने लग जाएगी कि आप फिर चेंज को रेज़िस्ट करने लगेंगे। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारी लाइफ़ में चेंज नहीं आएगा। चेंज तो आएगा, परिवर्तन तो संसार का नियम है। लेकिन फिर चेंज के लिए रेजिस्टेंस और आपका एक वो जो सीवियर कंफर्ट ज़ोन बन जाएगा, भले ही वो टॉर्चर करने वाला हो, नेगेटिव इमोशंस उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ील हो रहे हो, बट फिर भी आप उसी में पड़े रहेंगे। आप एफर्ट डालने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन ऐसा लगेगा कि नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि एफर्ट्स कंसिस्टेंटली डालने होते हैं और चेंज होने में टाइम लगता है। लेकिन आप वो अपने अंदर एनर्जी, वो पावर फ़ील ही नहीं कर पाएँगे। तो अगर आप ऐसा गलती करेंगे, तो आप फिर बुरे फँसेंगे। तीसरी गलती जो करते हैं हम, खुद पर डाउट कर कर, अपना कंपैरिजन दूसरों से कर कर, अपने लाइफ के गोल सेट ना कर कर। जब हमें लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती है कि हमारी लाइफ का क्या पर्पस है, हमारा क्या गोल है, हम स्पेसिफिकली उसके बारे में कभी अपने आप से बात ही नहीं करते हैं। हम क्लैरिटी से कुछ प्लानिंग ही नहीं करते हैं, और उस प्लानिंग अगर कर भी लेते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं, और चलो एग्जीक्यूशन कर भी लेते हैं तो पेशेंस नहीं रखते हैं। क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। क्योंकि जब आपका शरीर, मन, उसकी सारी ऊर्जा एक लक्ष्य पर लग जाती है, तो इधर-उधर की चीज़ों से आप अपने आप ही कट जाते हैं।
आपने देखा होगा जितने भी हाई अचीवर्स लोग होते हैं, वो इधर-उधर सोशल मीडिया पे या इधर-उधर गॉसिपिंग में, फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अपने गोल के साथ एक अलाइनमेंट में रहते हैं, एक दिशा। तो मन को तो अगर आप एक दिशा दे दो और उसे सही काम में लगा दो, तो वो आपके फ़ेवर में काम करेगा। अगर आप उसे एक दिशा नहीं दोगे, तो वो इधर-उधर भटकेगा, इधर-उधर से तो वो कूड़ा ही उठाएगा। तो आपको जब क्लैरिटी नहीं होगी, आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे, आप एक्शन नहीं लेंगे उसके लिए, पेशेंस नहीं रहेंगे, आपको पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे आप, तब आपके अंदर और हीन भावना बढ़ती जाएगी और जितनी हीन भावना बढ़ेगी, उतना आपका सेल्फ डाउट होगा। आप अपने डिसीजंस नहीं बना पाएँगे, आप प्रोक्रास्टिनेट करेंगे और आप और ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस खोते चले जाएँगे और जिसका कॉन्फिडेंस ही खो गया, अब बताइए उसको तो कितनी इनसिक्योरिटी होगी, उसको कितने सारे फ़ियर्स होंगे, उसको फ्यूचर कितना डार्क में लगेगा और फ़ियर ऑफ अननोन उसको हर समय घेरे रखेगा। उसको हर समय लगेगा कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, लोग मेरे को ना सपोर्ट नहीं करेंगे। उसको मतलब कहीं से भी कुछ भी ऐसा फ़ील ही नहीं होगा जो उसको एक किक देगा, एक पुश देगा लाइफ़ में। अगर कोई भी इंसान अपना कॉन्फिडेंस खो देता है, तो उसके लिए अननेसेसरी की असम्पशन बेस्ड इतनी सारी थ्रेट खड़ी हो जाती हैं, उसके लिए हर चीज़ एक ट्रिगर बन सकती है और उसको एक नहीं, सौयों फ़ियर्स एक साथ अटैक कर सकते हैं। अगर ये गलती आप कर रहे हैं, तब भी आप ज़रूर ही फँसेंगे क्योंकि लाइफ़ को एक दिशा देनी होती है। अगर समुद्र में भी एक जहाज़ चलता है, अगर उसे दिशा ना दिखाई जाए, तो वो समुद्र में खो जाएगा, तूफ़ान उसको घेर लेंगे। तो ज़िंदगी भी ऐसी है, उसको एक दिशा देनी पड़ती है। जब आप वो दिशा नहीं देते हैं, तो आप भटक ही जाते हैं। आपको साहस रखना ही पड़ेगा, लेकिन आप साहस तो तभी रख पाएँगे ना, जब आप अपने अंदर साहस को भरेंगे और जब आप अंदर से ही वो सब चीज़ें महसूस नहीं करेंगे, तो फिर ऊपर से आप पॉज़िटिव कितना भी बोल लेंगे, चाहे अफ़र्मेशंस बोल लेंगे या कोई बैठ के मेडिटेशन कर लेंगे, लेकिन वो एकदम से आपके लिए कुछ भी काम नहीं करेगा। क्योंकि लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस जब आपको होंगे, वो आपके अंदर ऐसे नेगेटिव बिलीफ सेट कर देंगे, जिन्हें शेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपके खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो अब बात करते हैं चौथी गलती के बारे में। अगर आपकी रिलेशनशिप खुद से पुअर है, आप खुद को प्यार नहीं करते हैं, खुद की केयर नहीं करते हैं, खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, आपकी सेल्फ टॉक बहुत पुअर है, आप अपने आप को कुछ मानते ही नहीं, आपने अपने लिए ही नेगेटिव बिलीफ बना रखे हैं। आप अपने आप को कभी प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, कभी ना नहीं कहते हैं आप और बहुत ज़्यादा पीपल प्लीज़िंग करते हैं और आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी में बिलीव करते हैं कि कोई और हो, वो आकर मुझे सपोर्ट करे, कोई और हो आकर मुझे दिशा दिखाए, कोई और हो आकर मेरे लिए कुछ कर दे। अगर आपकी डिपेंडेंसी इतना लो पर रहती है और उसकी वजह से आप चाहे उनके कितने भी नखरे झेलने के लिए या उनकी मैनिपुलेशन का शिकार होने के लिए भी तैयार रहते हैं, तो आप एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे, आपके अंदर बहुत इमोशनल सप्रेशन होगा और फिर आप इतना दबा-दबा, इतना घुटा-घुटा महसूस करेंगे, आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा नहीं आएगा। हर आदमी आपको अपने आप से सुपीरियर लगेगा। आपके अंदर से ऐसा आएगा कि बस इनसे दब के, इनके नीचे रहो। लेकिन ऐसा तो कोई भी इंसान वास्तव में तो चाहता नहीं है। सब चाहते हैं कि भई उनकी अपनी एक अलग पहचान हो, वो लोगों के बीच में बराबरी महसूस कर सकें। वो दें तो रिसीव भी करें। लेकिन आप देने वाले मोड में रहोगे ही नहीं क्योंकि देने के लिए पहले आपको खुद को पावरफुल होना पड़ता है। कोई कैसे मतलब अगर आपने किसी को डोनेट करते हुए देखा होगा तो वही तो इंसान डोनेट कर पाता है जिसकी कैपेसिटी होती है। लेकिन अगर आप खुद से प्यार ही नहीं करते हो, आप कभी अपने बारे में कुछ अच्छा बोलते ही नहीं हो, अपनी तारीफ नहीं करते हो, कभी आपने अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को और डेवलप करने के लिए ऐसी हैबिट ही नहीं डाली कि आप अपने आप को एक कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट मोड में रखते हो। आप अपना ही बेटर वर्ज़न बनने में यकीन करते हो। आपके अंदर अगर आपने ये सारी हैबिट्स नहीं डाली और आप जैसा है बस वैसा ही ठीक है, कुछ क्या बदल सकता है, मुझे तो भगवान ने ऐसा ही बनाया है और आप ये समझ ही नहीं रहे हो कि हम सब हमेशा इम्प्रूव होने की गुंजाइश रखते हैं। कोई भी परफेक्ट तो है नहीं। सब समय-समय पर अपने आप को अपडेट करते रहते हैं और लाइफ के फ्लो में रहते हैं। लेकिन जो इंसान खुद की कदर नहीं करता है, उसकी दूसरे भी कोई कदर नहीं करते हैं और फिर रिलेशनशिप में आप बहुत ही हॉलो, ऐसे एम्प्टी, ड्रेन्ड फील करते हो। एक लोनलीनेस
आपको घेर लेती है। क्योंकि लोगों की भीड़ में भी आपको बड़ा अकेलापन महसूस होने लग जाता है। कोई ज़रा-सा लाउड बोल जाए या कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अपना एक्सप्रेस करेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो गए, आप बहुत ज़्यादा रोओगे, कंप्लेन करोगे, शिकायत करोगे, तो वैसे ही लोग आपसे कटना शुरू कर देंगे। कुछ ही चंद लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनकी भी एक लिमिट पूरी हो जाएगी, तो फिर वो भी आपको अपनी पावर नहीं दे पाएँगे। और जब आप अंदर से हर समय ही खाली रहोगे, तो दूसरा कौन हर बार आपको चार्ज करेगा? और जैसे ही आपके इमोशंस बिगड़ जाते हैं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो, तब नेगेटिविटी आप पर और ज़्यादा हावी होती है। हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव, कुछ ना कुछ खतरा ही दिखाई देने लग जाता है। और फिर छोटी-छोटी सी भी लाइफ़ के जो चैलेंजेज़ आते हैं, उसको भी आप हैंडल करने लायक नहीं रहते हो। क्योंकि आपको क्या लगता है कि भई मेरा खुद का कोई कॉन्फिडेंस है नहीं, लाइफ़ का कोई पर्पस है नहीं, एक कम्फर्ट ज़ोन में आप पड़े हुए हो, रिलेशनशिप भी आपकी कुछ अच्छी है नहीं, लाइफ़स्टाइल भी आपका कुछ अच्छा है नहीं, तब आपके अंदर कुछ ऐसा होता ही नहीं है, जिससे अब लाइफ़ के प्रति कोई चार्म आपके अंदर आप महसूस करोगे। और जब आप वो चार्म ही लाइफ़ के लिए, वो कॉन्फिडेंस ही लाइफ़ के लिए महसूस नहीं करोगे, अपने जीवन के लिए आपको महसूस नहीं करोगे, आप दिशाहीन बिल्कुल महसूस करोगे। आपको पता ही नहीं होगा अपने बारे में कुछ, या लाइफ़ के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं होगी। तो फिर आप तो और अंधेरे में चले जाओगे, तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। अब जो 5वीं गलती लोग करते हैं वो ये है कि वो अपने आप को, अपनी वॉइस को बहुत ज़्यादा दबाते हैं। वो लोग जो अंदर-अंदर जानते हैं कि क्या बोलना है, क्या सही है, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, वो भी गलत है। या कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही अनाप-शनाप बोलते हैं। अपने अंदर फेक करने की कोशिश करते हैं और फेक कॉन्फिडेंस को अपने शब्दों से उतारने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं दूसरे को डोमिनेट करके, कंट्रोल करके, ऊँचा बोलकर, चिल्लाकर, किसी भी तरीके से ऐसे अपने एक्सप्रेशन में कुछ भी नेगेटिविटी, पावर शो कर हम ना सब कुछ ठीक कर लेंगे। सूनर और लेटर आपकी भी रिलेशनशिप खराब होगी, क्योंकि आपके शब्द किसी को हील नहीं करेंगे, वो आपके रिश्तों की डोर को काटेंगे। आप कड़वे कहलाओगे। और फिर जब आप इतना कड़वा दूसरों के लिए बोलोगे, दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, तो आप भी उससे बचे नहीं रहोगे। पहले से ही आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, और आपके सेल्फ टॉक भी पॉजिटिव नहीं है। तो वो और कड़वी होती चली जाएगी, और वर्स्ट केस सिनेरियोज़ आपके अंदर अपने आप ही आप अज़्यूम करने लग जाओगे, और वो एक रिपिटिशन आपके अंदर चलता रहेगा। और बार-बार वो नेगेटिव डायलॉग्स जो आप ही की इनर वॉइस है, जो आपके अंदर का क्रिटिक इतना एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि किसको बाहर कमियां दिखाई दे रही हैं, किसको दुनिया में बहुत खतरा दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर की दुनिया में बहुत इनसिक्योरिटी है, जिसके अंदर की दुनिया में कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि हम सब अंदर से बाहर की ओर देखते हैं, जो हमने अपने अंदर की दुनिया में जोड़ रखा है, उसी का रिफ्लेक्शन हमें बाहर लगता है। तो इस दुनिया में जितने लोग रहते हैं, उतनी दुनिया है। इसलिए सबकी दृष्टि के अनुसार उनको सृष्टि दिखाई देती है। तो आप जब भी अपनी बात को खुलकर बोलते नहीं हो, कब, कहाँ, कैसे, किस बात को कहना है, कहाँ चुप रहना है, या कहाँ पर किसी इंसान को किस तरह से एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाना है, जब तक आप अपनी बात में वो दम नहीं लेकर आते हो, तो फिर आप घुटा-घुटा, दबा-दबा सा महसूस करते हो। और वो घुटा-घुटा, दबा-दबा सारे इमोशंस, चाहे आपके अंदर वो सेल्फ लव की कमी हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो, या आपके एक्सप्रेशन की कमी हो, मतलब आपकी बातों में कोई इम्पोर्टेंस बेटेजी फ़ील नहीं करता है। आपकी बात से कोई इम्प्रेस ही नहीं होता है फिर। क्यों? क्योंकि आपने अपने इनर कॉन्फिडेंस पर तो काम नहीं किया है, और बस आप अनाप-शनाप कुछ भी या तो बोल रहे हो, या फिर अपने आप को दबा रहे हो, घोट रहे हो। दोनों ही केस में ये सारी सप्रेस्ड एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर होगी, क्योंकि सारे तरीके के इमोशंस जो होते हैं, वो आपकी बॉडी में स्टोर होते हैं। तो जब आपकी बॉडी उन एक्सपीरियंसेस को स्टोर करेगी और उसके अंदर की केमिकल केमिस्ट्री अकॉर्डिंगली मेंटेन करेगी, तो सारे के सारे स्ट्रेस हार्मोन्स वहाँ पर डोमिनेंट पोजीशन हासिल कर लेंगे। तो फिर तुम्हारी बॉडी में भी ना वो रेस्टलेसनेस, कभी चोकिंग सेंसेशन होता है ना, गले में चोकिंग सेंसेशन फील होती है, हार्ट बीट इरेगुलर हो गई है, पैल्पिटेशन बहुत फील हो रहा है, गट रिलेटेड इश्यूज हो गए हैं। शुरुआत इन्हीं सब चीज़ों से, स्लीप डिस्टर्ब हो गई है, मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं,
एपेटाइट डिस्टर्ब हो गई है, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने का, स्पाइसी फूड खाने का मन कर रहा है, क्योंकि फिर कहीं न कहीं से तो प्लेज़र हमें चाहिएगा ना। तो जब आप इस तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं, तो इस तरीके के इनिशियल सिम्पटम्स मिलते हैं। बॉडी कहीं पर पेन के रूप में आपको बता रही होती है। मतलब किसी न किसी तरीके से आपकी बॉडी हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन फिर उसे इग्नोर किया जाता है और गलती पे गलती फिर होती रहती है। तो अभी 5 गलतियों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब छठी के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप मल्टीटास्किंग करते हो, आप कुदरत का नियम फ़ॉलो नहीं करते, उसकी इज़्ज़त फ़ॉलो नहीं करते हो। आपका माइंड एक बार में एक काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। जब वो किसी काम में एक्सपर्ट हो जाता है, तो आप साइड बाय साइड जो काम कम इम्पोर्टेंट है या जिसको पैसिव अटेंशन देकर भी कुछ किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है, उसको आप साथ में ले सकते हो। लेकिन जहाँ पर पूरे फ़ोकस और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, वहाँ पर आप एक बार में एक ही काम को कर सकते हो। लेकिन आज लोग अपने आप को मल्टीटास्कर बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो कुदरत के नियमों से छेड़छाड़ करना बहुत बड़ी गलती है और फिर उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए आपको मेमोरी के इश्यूज़ आने लग जाते हैं। इसीलिए आपका किसी चीज़ में पूरा फ़ोकस नहीं लग पाता है। आप हर समय कहीं न कहीं अपने आप को एंगेज रखते हो, किसी न किसी कभी वेब सीरीज़ में, सोशल मीडिया पे। आप खाली नहीं बैठते हो। आप अपने अंदर की इनर वॉइस को सुनने का आप जो है ना कभी टाइम ही नहीं देते हो। कभी अपने इनर सेल्फ से कभी आँख बंद कर कर कनेक्ट हुए हो? कभी अपने अंदर की आवाज़ें, अपने अंदर की दुनिया में झाँका नहीं। हर समय बाहर झाँकते रहेंगे हम, बाहर कनेक्ट रहेंगे तो आपके अंदर के जो हंचेस हैं, इंट्यूशंस आप कुछ सुन ही नहीं पाते हो उस चीज़ को। आपका शरीर आपसे क्या कहना चाह रहा है, आपके मन ने जो जोड़ रखा है वो क्या कहना चाह रहा है, आप सुनते ही नहीं हो क्योंकि आप बाहर हर समय बिज़ी हो। कहीं घूमने-फिरने में, कुछ देखने में, हर समय बस इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। अरे कबाड़ी हो गए हो। तो फिर वो जब कबाड़ी इकट्ठा करते रहोगे हर समय जोड़ लो, जोड़ लो, जोड़ लो, तो फिर इतना ओवरलोड कर दोगे दिमाग को, इन्फॉर्मेशन का फ्लड आ जाएगा, तो कैसे प्रोसेस करेगा तुम्हारा दिमाग? तो फिर वो ढंग से प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है। तो अधकचरी इन्फॉर्मेशन क्या होता है? नुकसानदायक हो जाती है। फिर तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, इंट्रूसिव थॉट्स इस तरीके से आ जाते हैं क्योंकि तुमने इतनी सारी गलतियाँ करी हैं और इससे धीरे-धीरे तुम्हारी बॉडी टॉर्चर हो रही थी। और वेगस नर्व की इंटेलिजेंस बिगड़ गई, गट ब्रेन एक्सेस सब डिस्टर्ब हो गया एंड बॉडी की केमिकल केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है। बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, आप उसे सुन नहीं रहे हो, तो कब तक चिल्लाएगी वो हेल्प के लिए? अब वही सब खराब लाइफ़स्टाइल, कूड़ा खाना सब मेंटेन वही सब अपना जो गलत हरकतें हैं, वही सब रिपीट मोड पे करे जाओगे, तो क्या होगा? आपकी नींद में जो रिपेयर होती थी, वो भी नहीं होगी क्योंकि स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा सपनों भरी नींद आएगी। ऐसा लगेगा कि जैसे आप आँख बंद कर कर लेटे थे आपका शरीर, लेकिन आपका दिमाग पूरा जाग रहा था और पूरी रात क्या-क्या आपके अंदर चला है, वो सब आपने विटनेस किया है। तो अलग-अलग तरीके से आपको अलग-अलग प्रॉब्लम आएँगी और सिर्फ़ यही है कि आप प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ कर रहे हो। अगर किसी एक पर्सन के साथ हो, तो उस पर्सन के साथ रहो। कोई एक काम कर रहे हो, तो उस काम को ही करते रहो और जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यानी कि फालतू की इन्फॉर्मेशन से बच सकते हो उतना ज़्यादा बचो। जितना काम का है सिर्फ़ उतना ही डालो। शरीर में अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाना डालोगे तो भी फँसोगे। शरीर तो बाहर फेंक देता है ना एकदम वॉशरूम की एयर जाती है ना, जाते हो ना जाकर फिर एकदम से मोशन आते हैं ना, स्टूल पास करके आते हो। लेकिन मन एकदम से ऐसे नहीं फेंकता है। वो हबसी टाइप का है। वो इकट्ठा करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा और पर जब उसकी अति हो जाएगी, जब वो वॉमिट करने पर आएगा ना, तो फिर वो इतना डिस्टॉर्टेड वे में वॉमिट करता है। कभी माइंड रीडिंग के वे में, कभी जनरलाइज़ेशन के वे में, कभी फॉर्च्यून टेलिंग के वे में, कभी कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग के वे में, कभी शुड स्टेटमेंट के वे में, इतना डिस्टॉर्टेड वे में वॉमिट करता है। यानी कि इतने नेगेटिव और इतने डिसफंक्शनल थॉट्स आते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान क्योंकि हर चीज़ जो तुम हरकत कर रहे हो, उससे तुम्हारी केमिकल केमिस्ट्री अंदर चेंज हो रही है। तुम अपने अंदर क्या मेंटेन रखना चाहते हो, ये तुम्हारी चॉइस है, लाइफ तुम्हारी है, कोई भी तुम्हें अवेयर कर सकता है। और उसके बाद करना क्या है, ये टोटली तुम्हारी चॉइस है। तो जब भी इस तरीके की हरकतें करोगे, तो गड़बड़ तो होगी ही होगी। अब चलो 7वीं गलती भी समझ लो। लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं हो। जो तुम्हारे पास है, उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं है। जो अभी तुम्हें नहीं मिला है और पता नहीं वो तुम्हारे लिए सही भी है या नहीं है,
तुम अपनी यूनिकनेस में, अपनी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट नहीं करते हो। हर समय बस एक भिखारी मोड में रहते हो, और ये हो जाए और भी हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। जो है ग्रैटिट्यूड में नहीं रहते हो। भगवान से, इस प्रकृति से जुड़े हुए नहीं रहते हो। स्पिरिचुअली अलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि तुम जाकर 4 घंटे मंदिर में जाकर बैठ जाओ या सारा-सारा दिन कोई नाम जप करते रहो। ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए एक पल भी काफ़ी रहता है। ईश्वर ने ये ज़िंदगी दी है, तो धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी सबसे हाईएस्ट है। जब आप छोटी-छोटी डे की चीज़ों के लिए भी ग्रेटफुल होते हो, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस का लेवल अच्छा मेंटेन रहता है। आप प्रेज़ेंट मोमेंट में रहते हो, क्योंकि जिसके भी अंदर वो सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड का काम क्या मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, आप संतुष्ट हैं। और जब आपके अंदर वो फीलिंग रहती है, तो आप ना डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहते हो। आप यूनिवर्स के साथ एक अलाइनमेंट में रहते हो। लेकिन आप जब ज़िंदगी को नकारते रहते हो, हमेशा अपनी ज़िंदगी को गाली देते रहते हो, क्रिटिसाइज़ करते रहते हो, है ना? कहाँ पैदा हो गया, किसी और अच्छे अमीर घर में पैदा हो जाता, किसी बड़े शहर में पैदा हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, कुछ भी आप शिकायतें उसमें रहते हो, एकदम कंप्लेन मोड में रहते हो, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। क्योंकि जब भी जितना कड़वा नेगेटिव आप बोल रहे हो, आप जैसा सोचते हो, वैसा ही आप फ़ील करते हो, और फिर धीरे-धीरे आपके एक्शंस वैसे ही हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके वर्ड्स। आपके वर्ड आपका वर्ल्ड बनाते हैं, यानी कि आपके शब्द आपकी दुनिया बनाते हैं। तो सोच समझ के, बहुत सारे लोग अपने आप को, मैं बहुत टायर्ड, एग्ज़ॉस्ट, मेरी तो ज़िंदगी झंड है, अरे यार सब कुछ बर्बाद हो गया, इतने गंदे-गंदे वर्ड्स बोलते हैं। जब तुम इतने गंदे-गंदे वर्ड्स बोलोगे और किसी चीज़ को एप्रिशिएट नहीं करोगे, किसी पर्सन को एप्रिशिएट नहीं करोगे, गॉड से जुड़ोगे नहीं डेली की बेसिस पर, कोई भी ऐसा रिचुअल जो तुम्हें भगवान से जोड़ता है, मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, कुछ नहीं करोगे, तो तुम तो फँसोगे ही फँसोगे। अरे अच्छी तरीके से पता है, तुम्हारे अंदर जब तक ये साँस है, जब तक ये शरीर तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है, जभी तक तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे किसी काम का है, ये अनमोल साँसों की माला जो अपने आप चल रही है, इस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। हम ब्रेथ वर्क करने में ऐसा आलस मानेंगे, "ओए होए! क्या करने को बोल दिया है।" मेडिटेशन एकमात्र तरीका है माइंड से ऊपर जाने का। अगर तुमने कचरा इकट्ठा कर भी लिया है, तब भी उस माइंड के लेवल से ऊपर सुपर कॉन्शियसनेस में उठने का एक ही तरीका है, मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम थॉटलेस एकदम से चले जाओगे। अब बुद्धा ने कहा है कि कोई भी अगर 60 सेकंड के लिए थॉटलेस हो गया तो वो एनलाइटेंड हो गया। अब ऐसे एनलाइटमेंट होता तो नहीं है ना? लोग जबकि कितने ज़्यादा मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिटेशन में बैठोगे तो एकदम से आप थॉटलेस हो जाओगे। अरे मेडिटेशन, ध्यान का मतलब है आपके मन में क्या चल रहा है, आपके शरीर में क्या हो रहा है, इस सब का आपको ध्यान है। आप एंगेज नहीं हो रहे हो, एनालाइज़ नहीं कर रहे हो, आप पंगे नहीं ले रहे हो फिज़ूल के। आप माइंडफुल, आप फुल कॉन्शसनेस अवेयरनेस में जी रहे हो। तो आप जब मेडिटेशन या कोई भी स्पिरिचुअल रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका मन ऑटोमेटिकली शांत रहता है। आपने देखा भी होगा ना, कितना भी परेशान हो, मंदिर में जाते हैं, एकदम से वहाँ की एनर्जी हमें शांत कर देती है। या आप किसी गुरु में, भगवान में, नाम जप में, किसी में बिलीव करते हैं, तो वो एकदम से आपके मन को शांत कर देता है। वो इतना सीवियर प्लेसिबो जैसा इफ़ेक्ट है, कि एकदम से आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। लेकिन अगर आप इस भी किसी तरीके की प्रैक्टिस से नहीं जुड़े हुए हैं और कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, ग्रैटिट्यूड नहीं वो पे करते हैं, तो आप ना फँसेंगे ही फँसेंगे बुरी तरीके से। तो ये 7 मैंने मिस्टेक्स बताई हैं कॉमनली, जो आपके अंदर की केमिस्ट्री को बिगाड़ती हैं, और जैसे ही आपके अंदर की केमिस्ट्री बिगड़ेगी, उसे अलग-अलग भाषा में अलग-अलग, है ना? अगर हम ऐसे मॉडर्न साइंस में कि आपकी केमिकल केमिस्ट्री बिगड़ गई है, साइकोलॉजिकल भाषा में कि आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस इकट्ठे हुए हैं, आपके नेगेटिव कोर बिलीफ बन गए हैं, आपके अंदर मेमोरी में ऐसा ट्रॉमा है, आपका लाइफ़स्टाइल पूरा पुअर हो गया है, आपके पास रिलेशनशिप सपोर्ट नहीं है। ये सब हम कहें साइकोलॉजी की भाषा में, आयुर्वेद में कहें कि आपके अंदर वात पित्त कफ का रेशो बिगड़ गया है, आपके अंदर जो 5 एलिमेंट्स हैं उनका रेशो बिगड़ गया है। किसी भी ज़ुबान में कुछ भी बोलें, या हम अगर एनर्जी साइंस की लैंग्वेज में बोलें कि आपके अंदर की एनर्जी डिप्लीट हो गई है, आपके चक्रास की एनर्जी बिगड़ गई है। हम किसी भी ज़ुबान में कुछ भी बोलें, भाई जब भी अंदर इम्बैलेंस होगा, तो ये शरीर और मन जो तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम्हें मिला है, यही तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएँगे और तुमको सताएँगे। और ऐसा
पटकेंगे, ऐसा धोएँगे तुम्हें बुरी तरीके से कि फिर इनसे माफ़ी माँगते रह जाओगे, लेकिन ये एकदम से नहीं मानेंगे। मानेंगे जब तुम लगातार माफ़ी भी माँगोगे। और माफ़ी माँगने का क्या तरीका है? ऐसे तो ना हो कि मेरा शरीर मुझे माफ़ कर दो। नहीं, माफ़ी माँगने का भी एक यूनिक तरीका है। वो ये कि जो हरकतें तुमने गलत की हैं, उन हरकतों को सुधारोगे। और जब तुम्हें लगातार सुधरा हुआ ये महसूस करेगा, तुम्हारा शरीर भी और मन भी, जब जाकर तुम्हें एक लंबे समय के बाद कि हाँ भई, अब तुम सच में सुधर गए हो, जब तुम्हें ये माफ़ करेंगे और धीरे-धीरे वापस से तुम्हारी केमिस्ट्री रीसेट हो जाएगी और तुम वापस से वो सारी समस्याएँ जो तुम्हारे अंदर भरेंगी ना, तुम्हारी खुद की गलतियाँ, उससे तुम धीरे-धीरे मुक्त हो जाओगे। अब देखो तुम ना अपना अगर जो बेसिक्स हैं उसको फॉलो नहीं करोगे तो कितनी इनसिक्योरिटी, फ़ियर, एंग्ज़ायटी ट्रिगर होगी। कुछ कर ही नहीं पाओगे। अगर तुम एक कम्फर्ट ज़ोन में रहोगे तो तुम्हारी ग्रोथ कैसे होगी? तुम लाइफ़ के डिफरेंट शेड्स को कैसे एन्जॉय करोगे? तुम्हारे अंदर की जो केमिस्ट्री है वो कैसे चेंज होगी? तुम्हारा मूड तो स्टक हो ही जाएगा ना। तुम ऑब्सेस्ड हो जाओगे, एडिक्शन में फँस ही जाओगे। तो अगर तुम्हें इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है, चाहे वो तुम्हारी सेल्फ एस्टीम के, कॉन्फिडेंस के, करियर के इश्यूज़ हों, अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगा, तो क्या होगा? तुम कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ भी काम कर लोगे। फिर तुम्हें लगेगा अरे ये तो मेरे सपनों की ज़िंदगी नहीं है, मैं तो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ ज़िंदगी जी रहा हूँ। ऐसे है ना कितनी पॉपुलेशन, कितनी ह्यूज पॉपुलेशन है, वो काम कर रही है जो वो करना नहीं चाहती है। उसे अपने अंदर की नेचुरल गिफ्ट जो गॉड ने दिया था उसे पहचाना नहीं, या वो जो करना चाहता था उसके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया। और वो रोज़ घुट-घुट के वो काम कर रहा है जो वो करना नहीं चाहता था। तो होगी नहीं होगी इससे एंग्ज़ायटी, लाइफ़ से डिटैचमेंट फ़ील होगा नहीं होगा? एक डेली बेसिस पर अनवर्दीनेस, होपलेसनेस की फीलिंग होगी या नहीं होगी? रिलेशनशिप ही नहीं है किसी के, तो क्या लगेगा लाइफ़ में? मीनिंग नहीं लगेगा कि यार क्यों इतनी आपाधापी वो है, जब सुकून ही नहीं है ज़िंदगी में। घर पहुँचे हैं, कोई है ही नहीं प्यार करने वाला, किसी से कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही है, स्पाउस से नहीं बनती है, पेरेंट्स से नहीं बनती है, सिबलिंग से वैल्यू नहीं हो रही है, फ्रेंड्स नहीं है, तो क्या होगा? कोई इंसान अगर अपनी बात ही नहीं कह पाएगा, तो उसे क्या लगेगा यार, मैं मैटर ही नहीं करता। अगर आपका दिमाग ही इतना डोलता रहेगा, घूमता रहेगा और आप किसी चीज़ पे टिक ही नहीं पाओगे, क्या करोगे? कैसे बढ़ोगे आगे, कैसे जियोगे? और हर समय कंप्लेनिंग उसमें रहकर, लाइफ कभी खूबसूरत लगेगी तुम्हें? कभी भी नहीं लगेगी। सो सारी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ इन्हीं तुम्हारी 7 गलतियों में है। ढूँढो, सातों की सातों कर रहे हो? 1, 2, 3, 4 की कितनी कर रहे हो? और बस आज से ही वादा करो अपने आप से कि तुम सुधर जाओगे। और जैसे ही तुम वादा करोगे, फिर प्लान करो, कैसे ठीक करोगे? एक्शन लो, पेशेंस रखो, कंसिस्टेंट रहो, बीज बो दो और निश्चिंत हो जाओ। पानी डालते रहो, धूप दिखाते रहो, खाद डालते रहो, सेवा करते रहो। इस विश्वास के साथ कि इस बीज में जो छुपा हुआ वृक्ष है, वो ज़रूर बाहर निकलेगा और वो हरियाला पेड़ लहलाएगा, मुझे हवा भी देगा, है ना? ऑक्सीजन भी देगा, फल भी देगा, मुझे पॉजिटिव एनर्जी देगा। तो ऐसे ही अपनी रिकवरी का बीज डाल दो और लगातार एफर्ट्स करते रहो। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अपने अंदर के सारे नेगेटिव बिलीफ्स को निकाल फेंको, पुराने एक्सपीरियंसेस को अपने अंदर से हटा डालो। अपने रिलेशनशिप पे वर्क करो, अपनी वॉइस पे वर्क करो, अपनी डायलॉग सुधारो। कंसिस्टेंसी से करते रहो, इस पेशेंस के साथ, इस डीप फेथ के साथ कि ये सारे एफर्ट्स रंग लाएंगे ही लाएंगे, इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे ही होंगे, मेरी जिंदगी बेहतर बनेगी ही बनेगी। और फिर देखो माय डियर वंस, मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से बेहतरीन हो जाएगी। सो बस अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और हाँ, तुम्हारी लाइफ का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। देखो भई, अब यहाँ पर यूट्यूब पर तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि तुम मुझे कुछ कमेंट करोगे और मैं तुम्हें कोई पीडीएफ भेज दूँगी। इंस्टाग्राम पे जाओ, अगर ऑलरेडी जुड़े हो अच्छी बात है, नहीं तो इंस्टाग्राम पे जाओ और मेरे से जुड़ो और वहाँ पर डीएम में अपना नाम लिख के और उसमें लिख दो आप ना कि आपको कौन-सी वर्कशीट चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस के लिए वर्कशीट चाहिए, आपको अपने नेगेटिव बिलीफ को रिमूव करने के लिए प्रॉपर वर्कशीट चाहिए, आपको अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए वर्कशीट चाहिए। जो भी आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि मैं इस चीज़ को कैसे ठीक करूँ, तो वो आप वहाँ पर वर्कशीट की डिमांड करो। तो आपको आपके डीएम में वो वर्कशीट भेज दी जाएगी।
सो माय डियर वंस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।